दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना में कहा कि अब तक आंशिक रूप से खुला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अगले महीने पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और वो खुद अगले महीने इसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, हम इससे पहले कई लंबे एक्सप्रेसवे पर बात कर चुके हैं, पर आज जिसकी बात करने जा रहे हैं वो इंडिया का पहला सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है और इसकी हिस्ट्री भी बड़ी अजीब है, क्योंकि जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली जो शायद ही किसी को पता हो। चलिए शुरू करते हैं। ये बात मार्च 1999 की है, जब शहरी मामलों और रोजगार राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को रखा गया था। फिर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा फरवरी 2000 के एक संगोष्ठी भाषण में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली से मेरठ के रास्ते गाजियाबाद के लिए एक एक्सप्रेसवे की मांग उठी। मांग तो हमारी भी आपसे चैनल को सब्सक्राइब को लेकर रहती है, लेकिन मांगे इतनी जल्दी पूरी कहाँ होती। खैर, आगे बताते हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का फैसला साल 2006 के बजट भाषण में उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP के चौथे फेज में 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के निर्माण को नवंबर 2006 में मंजूरी दी थी। फिर दिसंबर 2006 में यह बताया गया कि NHAI द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सहित प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में से 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का चयन किया जाएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 1999 से जिसकी चर्चा शुरू हुई और 2006 तक ये प्रस्तावित ही होता रहा, तो यह है इसकी ज़मीनी हकीकत। अब बताते हैं आगे की कहानी। फिर साल 2009 में इस परियोजना के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया और इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2015 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था, जिससे यह एक्सप्रेसवे NH24 के साथ निजामुद्दीन से डासना और फिर मेरठ तक होना था, लेकिन कई कारणों से काम रुका रहा। फिर नवंबर 2013 में यह बताया गया कि दिल्ली से यूपी गेट तक के खंड को 6 लेन से 14 लेन किया जाना था, जिसमें 6 लेन को मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते के लिए बनाना था। वहीं यूपी गेट से डासना तक का विस्तार 8 लेन होना था और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर डासना से मेरठ बाईपास तक एक नया 6 लेन बनना था, जिसके लिए इसकी लागत करीब 6450 करोड़ रुपए थी। और 18 नवंबर 2013 को इस बात पर मोहर लगी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार बनवाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जुलाई 2014 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने नई दिल्ली में बाहरी रिंग रोड में निजामुद्दीन पुल से मेरठ बाईपास तक 96 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजों में डिवाइड किया, जिसके पैकेज 1 में 8.7 किलोमीटर लंबे 14 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण होना था, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि यह 14 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे इंडिया में एक ही है, जिसमें 4 फ्लाईओवर और 3 वाहन अंडरपास भी हैं, जो निजामुद्दीन ब्रिज से दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा तक है, जिसको वेल्सपन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसकी कुल परियोजना लागत लगभग 841 करोड़ रुपए है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 मई 2018 को हुआ था। वहीं पैकेज 2 में यूपी दिल्ली बॉर्डर से डासना तक 19.2 किलोमीटर लंबे और 14 लेन चौड़े रोड का काम हुआ और पैकेज 3 में डासना से लेकर हापुड़ तक 22.2 किलोमीटर लंबे रोड का काम हुआ। वहीं पैकेज 4 में दासना से मेरठ तक 46 किलोमीटर लंबे मार्ग का काम हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2015 को एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रख चुकी थी और कहीं कहीं एक्सप्रेसवे चालू भी हो चुका था, लेकिन ये पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ। पर अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालकों को दिसंबर से कई सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे पेट्रोल की और CNG की, क्योंकि इस समय मेरठ से डासना के बीच पेट्रोल और CNG पंप नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। इस एक्सप्रेसवे पर गति सीमा यूपी में 100 किलोमीटर पर आवर और दिल्ली में 70 किलोमीटर पर आवर है। इसके बनने के बाद लोग 45 से 60 मिनट में मेरठ पहुंच सकेंगे और हरिद्वार और देहरादून जाने में लगभग 1 घंटा कम लगेगा।